बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रशिया यूक्रेन जंग की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। एक जानिब नाज़रीन कराम 7वां दिन इस जंग का ख़त्म हो चुका है और 2 मार्च ये वो डेडलाइन थी जो व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज और अपने डिफेंस मिनिस्टर को दी थी कि इस डेट तक मुझे यूक्रेन की जंग का खात्मा चाहिए और इसमें एक पॉजिटिव जो आउटकम है यानी कि रशिया का यूक्रेन पर कब्जा फतह की सूरत में मुझे ये जंग खत्म चाहिए। एक जानिब तो ये खत्म हो चुका है टाइम, लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं। एक तो अमेरिका जो बार बार ये कह रहा है कि रूस ने जो अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस को हाई अलर्ट कर दिया है, अपने एटमी असासे और अपने एटमी हथियार हाई अलर्ट और स्पेशल अलर्ट पर डाल दिए हैं, उसकी वजह से वो परेशान नहीं है। लेकिन हकीकत इसके बड़ी बरक्स है, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ अमरीकी सदर की जो सेकंड इन कमांड है वाइस प्रेसिडेंट कमाला हारिस, उन्होंने इसका एतराफ़ किया है, बल्कि अमेरिका ने वो तमाम तर मशकें और प्रैक्टिसेस भी शुरू कर दी हैं जो एक एटमी जंग के वक्त में की जाती हैं। उसके कुछ बड़े एक्सक्लूसिव सबूत हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि एक जानिब नाज़रीन कराम इस वक्त जो तैयारियां हैं, व्लादिमीर पुतिन अब इंतहाई इकदामात उठाने की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कुछ हंगामी मीटिंग्स बुला ली हैं। ये हंगामी मीटिंग्स क्या है, इस वक्त तक की ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है, आपके सामने कुछ मैं नक्शे और कुछ खबरें चलवाऊंगा, ताकि जारी बात है आपको भी पता चल सके कि हम जो खबर आपके सामने रख रहे हैं वो ऑथेंटिक है। वो इंटरनेशनल मीडिया, रशियन मीडिया और जो न्यूट्रल मीडिया है, जारी बात है वेस्टर्न मीडिया अपना मंजन बेच रहा है, रशियन मीडिया अपना मौकफ बता रहा है, और सच जो है वो कहीं दरमियान में होता है, जिसे तलाश करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारी लगातार यही इसमें कोशिश है कि हम कोई भी एक पार्टी को सपोर्ट किए बगैर और बिल्कुल न्यूट्रल लेंस को लगाकर इस पूरे मंजरनामे को देखें और समझने की कोशिश करें। नाज़रीन करम, आप सबसे पहले ये देखें, ह्यूज रशियन कॉन्वॉय नियर्स कीव। अ माइल्स लॉन्ग रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय इज मूविंग टुवर्ड्स द कैपिटल, रेजिंग फियर्स ऑफ एन इमिनेंट अपटेक इन फाइटिंग देयर। रशिया हैज वार्न्ड कीव रेजिडेंट्स टू फ्ली। रशिया ने इस वक्त दारुल हुकूमत कीव के तमाम तर रेजिडेंट्स को यह कह दिया है कि इसी वक्त आप इस शहर को छोड़ दें, क्योंकि वो काफिला जिससे वेस्ट खौफजदा है, जिससे यूक्रेन खौफजदा है, इस वक्त वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, और आपको मैंने बताया कि किस तरह से रशिया ने अपना पहला शहर जो है उस पर कब्जा कर लिया है, जो कि खरसान शहर है। और ये खरसान शहर जो है, इस पर रशिया ने अपने कंट्रोल का ऐलान किया है। यहां पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के ऊपर रशिया ने अपने झंडे जो हैं वो लगाने का भी ऐलान किया है। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब हालात बड़े ही मुख्तलिफ रंग इख्तियार कर रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, एक और शहर है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है और इन्हें पोर्ट सिटी समझा जाता है, यानी कि जिस तरह से बंदरगाह वाला शहर जैसे पाकिस्तान के लिए गवादर है, उसी तरह से यूक्रेन का जो शहर है उस पर भी रशिया अनकरीब कब्जा कर सकता है, क्योंकि वहां पर हालात इस वक्त रशिया के कंट्रोल में। आप देख सकते हैं, मैनी कैजुअलिटीज इन मेरिपोल एंड वाटर सप्लाई स्टॉप्स एज यूक्रेन क्लेम्स रशिया प्रिवेंटिंग इवैक्यूएशंस। यूक्रेन कह रहा है कि रशिया यहां से हमारे लोगों को, आम शहरियों को भागने का, इवैक्यूएट करने का मौका नहीं दे रहा, और बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात है इस शहर में। और रशिया ने पानी की सप्लाई रोकी है ताकि यहां पर यह शहर जल्द अज जल्द सरेंडर कर जाए, यहां पर जो लोग हैं वो सरेंडर कर दें, क्योंकि रशिया को वही हल नजर आ रहा है लोगों को मारने के बजाय। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, खार्कीव शहर जो कि दूसरा बड़ा शहर है, वहां पर रशिया के पैरा ट्रूपर्स, फजा से एयरबोर्न पैरा ट्रूपर्स लैंड हुए हैं और 3 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उन्होंने अपने वहां पर चीजों को कंट्रोल में ले लिया है। अब वो 3 मकामात तो सेफ है, लेकिन उसके साथ ही साथ इस वक्त वहां पर हमले शुरू कर दिए। आप खबर देख सकते हैं, रशियन क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स खार्कीव सिटी काउंसिल बिल्डिंग, ऑफिशियल सेज। रशिया ने क्रूज मिसाइल सिटी काउंसिल की बिल्डिंग पर दे मारा है। और इसके साथ ही साथ भारत ने अपने शहरियों को यह कहा है कि हमें रूस से बात हुई है, उन्होंने हमें 6 घंटे का वक्त दिया है, और इस 6 घंटे के वक्त के अंदर आप यहां से निकल सकते हैं, खार्कीव शहर से तो निकलें। इसकी एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन ये हो सकती है कि यहां पर बड़े पैमाने पर तबाही फिर सकती है, और यहां पर बड़े पैमाने पर इस शहर के ऊपर कब्जा करने के लिए रशिया
तमाम तर इक़दामात उठाने से अब गुरेज नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ मजीद चीज़ें भी हैं। आप सरगेई लारोव जो कि व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उनकी खबर ये देख सकते हैं। लारोव सेज रशिया विल नॉट लेट यूक्रेन ऑब्टेन न्यूक्लियर वेपन। और जो रशिया की टैस न्यूज़ एजेंसी है सरकारी, उसने इनके इंटरव्यू को छापा है और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जो है उसके पास नाज़रीन कराम इस वक्त सोवियत टेक्नोलॉजीज़ हैं और उसके पास मीन्स हैं ऐसे वेपन्स को डिलीवर करने की। तो हम हर हद तक जा सकते हैं ताकि इस तरह का कोई हथियार यूक्रेन के हाथ ना लगे और वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना कर ले। इसके साथ ही साथ कीव के मेयर, जो कि एक तो खार्किव शहर है, सेकंड लार्जेस्ट कीव इनका दारुल हुकूमत है, उसके मेयर ने भी स्टेटमेंट दे दी है। आप ये देख सकते हैं नाज़रीन इकराम, कीव मेयर सेज रशिया इज मैसिंग ट्रूप्स क्लोजर टू द कैपिटल, यानी कि इस वक्त कैपिटल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और हालात जो हैं वो रशिया इस वक्त इंतहाई कदम किसी भी वक्त उठा सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान नाज़रीन इकराम जंग के दौरान बेलारूस के अंदर पहले मुज़ाकरात का राउंड हुआ, सीज फायर उसमें नहीं हो सका। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि पहले हमारे ऊपर बॉम्ब मारना छोड़ो, फिर हम दूसरे राउंड के लिए जाएंगे। लेकिन अब बेलारूस की न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि रशियन डेलीगेशन अननोन अनडिस्क्लोज लोकेशन पर जा रहा है, रास्ते में है, और यूक्रेन वालों को भी है कि वो आए और बात करें। लेकिन उस दौरान अब रशिया अपना एडवांस नहीं रोकेगा। रशिया जो एडवांसमेंट कर रहा है टुवर्ड्स कीव एंड खार्किव, ये दो शहर वो हासिल कर लेता है तो उसका मुकम्मल कंट्रोल होगा, वो यहां पर ऐलान कर सकता है अपनी फतह का। आप देख सकते हैं ये खबर भी, रशियन डेलीगेशन हेडिंग फॉर टॉक्स विद यूक्रेनियन साइड, बेलारूसियन न्यूज एजेंसी सेज। तो ये इस वक्त तक की चंद बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम कुछ चीजें हैं जो कि रशिया को इस वक्त बड़े ही गुस्से में लाए हुए हैं। ये तमाम तर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रशिया जैसी इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, एक ऐसा मुल्क जो उसके सामने स्टैंड ही नहीं कर सकता मिलिट्री के एतबार से, मिलिटरली तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, पीनट्स था ये कब्जा करना। क्यों 7 दिन गुजर जाने के बावजूद, एक हफ्ते का टाइम जब व्लादिमीर पुतिन ने दिया, आलमी ताकतों को लग रहा था कि 36 घंटे या 48 घंटे हैं, इसमें सबसे बड़ा किरदार है नेटो का। अब नेटो इस सब के अंदर खुलकर रशिया की मुखालफत में आ रहा है और यहां तक कि जो एक्सट्रीम कदम है, देखें हथियार दे रहे थे, फाइटर जेट्स दे रहे थे, यह ऐलान भी रशिया हजम कर सकता था। लेकिन इस वक्त रशिया ने तमाम तर एयर बेसेस जो हैं वो यूक्रेन के तबाह कर दिए हैं, एयर फील्ड्स तबाह कर दी हैं, उनकी फजाई पावर और एयरफोर्स को कर दिया नाकारा। अब इन्होंने क्या किया, यूरोप वालों ने और तमाम तर ममालिक ने, इन्होंने जितने फाइटर जेट्स देने थे इन्होंने पोलैंड भिजवा दिए। अब पोलैंड से वो जहाज उड़ेंगे, वो रशिया पर हमला करेंगे यूक्रेन के अंदर इनके काफिलों पर, और वापस सही सलामत पोलैंड आ जाएंगे। और इस सब के अंदर अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोलैंड के ऊपर रूस जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, तो ये भी सोचना ऐसे है कि व्लादिमीर पुतिन ये तो नहीं गवारा कर सकता कि एक जगह को तुम बेस बना लो हमारे खिलाफ हथियारों का। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम नेटो का आर्टिकल 4 और 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन अब ये अहम तरीन मीटिंग भी बुला रहे हैं और अमरीका भी अब अपने एटमी असासों को टॉप पर रख रहा है और अपनी तमाम तर तैयारियां कर रहा है। आप सबसे पहले theconversation.com की ये खबर देखें, यूक्रेन इन्वेजन, वाई 8 नेटो मेंबर्स ट्रिगर्ड आर्टिकल 4 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, इसके आर्टिकल 4 को क्यों उन्होंने ट्रिगर किया, क्यों लगाया। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम सिर्फ 6 दफा तारीख में 73 साल 73 ईयर्स हो चुके हैं नेटो को बने, और इन 73 सालों में सिर्फ और सिर्फ 6 मरतबा ये जो आर्टिकल 4 है इसे इंप्लीमेंट किया है किसी मुल्क ने। और ये नाज़रीन इकराम 24 फरवरी को इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया हुआ था, जिनमें 8 नेटो के मेंबर्स हैं, बल्गारिया है, चेक रिपब्लिक है, एस्टोनिया है, लटविया है, लिथुनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया। और ये नाज़रीन इकराम क्या होता है, आर्टिकल 4 होता है कि ट्रिगर किया जा सकता है जब एक या एक से ज़ायद नेटो के मेंबर अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि अपनी सरहदों की हिफाजत, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या सिक्योरिटी पर कोई खतरा महसूस करते हैं, यानी कि उन्होंने ये ऑलरेडी ट्रिगर किया हुआ है। अब जो 5वां आर्टिकल है वो इस सब के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को आग लगा सकता है, इसमें जलती पर तेल का काम कर सकता है। आर्टिकल 4 ऑलरेडी यूज हो चुका। आप एबीसी न्यूज की ये खबर देखें, नाटोज आर्टिकल 5 कुड पुल द यूएस एंड इट्स एलाइज फर्दर इनटू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और ये है क्या, मैं आपको ये भी बता देता हूं। ये नाज़रीन इकराम बड़ा क्लियर है, क्योंकि बाइडेन भी बार बार कह रहे हैं हम यूक्रेन जंग में नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने एलाइज जो हैं, नेटो के एलाइज जो हैं, उनकी हिफाजत के लिए हमारे फौजी यूरोप में मौजूद होंगे। ये बड़ा सादा सा आर्टिकल 5 है जो ये कहता है कलेक्टिव डिफेंस, कि एक पर अटैक सब पर अटैक है।
सब पर अटैक, एक पर अटैक है और उसका उसी तरह से मुकाबला किया जाए जिस तरह से अपने पर अटैक को समझा जाता है। अब इस सब के अंदर जाहिर बात है नाज़रीन इकराम, और भी बड़े अहम तरीन चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं और ये बड़ा ही इस चीज़ को उस तरफ को लेके जा रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इस वक्त जो उनके जहन में चल रहा है, अगर आप देखें कि अगर रशिया की वार्निंग्स के बावजूद अमेरिका और नेटो इसी तरह से असला देते रहे, इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, तो पुतिन जो है वो वही काम कर सकते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हड़बड़ाहट में जापान को बो डाउन करवाने के लिए, झुकाने के लिए अमेरिका कहता रहा, 2 बम फेंके, उसके बाद उन्होंने सरेंडर भी किया, तमाम पर मुतालबात भी माने, गैर मशरूत तरीके से मामलात हल हो गए। एग्जैक्ट वही सूरत हाल इसमें पुतिन जो है, आप ये नहीं कह सकते कि पुतिन ने जी जंग नाफिज की है लेकिन वेस्ट कोई दूध का धुला तो नहीं है। इनकी आपको खारिस्तानियों का भी पता है, इनके पास्ट का भी पता है, इनके प्रेजेंट का भी पता है, और ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल कोई बड़े शरीफ लोग हैं। वॉर क्राइम सब करते हैं और इस हमाम के अंदर अगर हम न्यूट्रल होकर बात करें तो सब नंगे हैं। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि नाज़रीन इकराम, इसीलिए खार्किव से जनरल पब्लिक को निकलने का कह दिया गया है, कीव से तमाम तर लोगों को निकलने का कह दिया गया है, क्योंकि इस वक्त स्ट्रैटेजी जो बन रही है वो मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड वॉर के हवाले से तमाम तर चीज़ों को लेकर चल रही है। और मैं आपको इसके अंदर यह भी बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने अहम तरीन मीटिंग्स बुला ली हैं, और ये मीटिंग्स जो हैं ये रूस के अंदर मार्शल लॉ लगाने के हवाले से हैं। यानी कि मार्शल लॉ है क्या? अब ये नहीं है कि मार्शल लॉ पाकिस्तान में तो और किस्म का आपके जहन में होगा कि फौज आ जाती है, सदर अंदर चला, ये नहीं। मार्शल लॉ में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रशिया के रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। उसमें होता क्या है, आप ह्यूमन राइट्स को उस तरह से मलहूज़े खातिर नहीं रखते, जो पॉलिसी मेकिंग का तरीक़ाकार है, जो आपको पार्लियामेंट या अपनी सिक्योरिटी काउंसिल, रशिया की अपनी सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, जो कंसल्टेशंस का प्रोसेस है, उस सब को बाईपास किया जा सकता है। तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस को उठाकर रद्दी की टोकरी में डालकर आप मौके पे एक शख्स जो है वो एक्सट्रीम फैसला ले सकता है। और ये इसलिए भी व्लादिमीर पुतिन को चाहिए क्योंकि जाहिर बात उन्होंने अपने मुल्क में भी एक बाय द बुक तो चलना है, वो वहां पर एक निज़ाम के जरिए ही चलेंगे ना, एक तरीका कार जो वजह करता है उनके मुल्क का। तो ये तमाम तर ममालिक में होता है कि इस तरह की जब सूरत हाल होती है, इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है ताकि इख्तियारात मिले और चीज़ों को जल्दी जल्दी किया जा सकते। जंग में सबसे पहले तो इमरजेंसी नाफिज होती है। तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी ये इतलात हैं कि वो इस वक्त किसी भी वक्त रूस के अंदर मार्शल लॉ लगा सकते हैं। उन्होंने अपने करीब तरीन और क्लोज तरीन एलाइज जो हैं उन्हें दावत दे दी हुई है, वो उनके साथ बैठकर, अपने करीबी मुशीरों के साथ बैठकर क्रेमलिन में इस वक्त ये इजलास जारी हो सारी है और इस वक्त इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। अब जहां तक एटमी जंग का खदशा है नाज़रीन इकराम, उस सब के अंदर आप पहले कमाला हारिस की ये स्टेटमेंट देखें। यूएस वाइस प्रेसिडेंट सेज एवरीथिंग इज ऑन द टेबल एज यूएस कंटिन्यूज टू असेस सैंक्शंस ऑन रशिया। कमाला हारिस ने कहा है कि ये कहना कि सिर्फ सैंक्शंस हैं ये सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हर चीज ऑन द टेबल है, हर चीज डिस्कस हो रही है, हर पॉसिबिलिटी को हम मलूज़े खातिर रखे हुए हैं। और ऐसा कहना कि कोई चीज ऐसी है जो हम नहीं सोच रहे, हम हर ऑप्शन को सोच रहे हैं। और आप ये देख लें, व्लादिमीर पुतिन अपनी फैमिली को साइबेरियन अंडरग्राउंड बंकर सिटी में भेज चुके हैं और व्लादिमीर पुतिन के क्रेमलिन के अंडर भी ये 99 नहीं 150% मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि वहां पर अंडरग्राउंड बंकर भी होगा, जिसमें एक शख्स तो कम से कम एक पूरा कॉन्फ्रेंस रूम होता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के नीचे है सिचुएशन रूम है, बंकर है, हिफाजती बंकर, और इसी तरह का एक पूरा अंडरग्राउंड सिटी भी बनाया हुआ है जहां अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को व्लादिमीर पुतिन पहुंचा चुके हैं। अब ये कहना कि अमेरिका तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने शहरियों को बाइडन साहब ने कह दिया कि नहीं जी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अलार्मिंग खबर आई है वो अब आप देखें। अमेरिकाज न्यूक रेजिस्टेंस डूम्सडे प्लेन स्पॉटेड डूइंग ट्रेनिंग मिशन ओवर नेब्रास्का। अमेरिका का नाज़रीन कराम एक वो प्लेन जिसे इन्होंने डूम्सडे प्लेन का नाम दिया हुआ है, डूम्सडे क़यामत के दिन को कहते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर रेजिस्टेंट है, एक पूरा प्लेन जो कि लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एटमी जंग के सूरत में एटम बम भी चल जाए तो इस जहाज को कुछ ना हो, वो जहाज अपनी वहां पर ट्रेनिंग और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुका है। द प्लेन वॉज बिल्ट एज फ्लाइंग कमांड हेडक्वार्टर्स इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। अगर दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है तो इस प्लेन के अंदर सारी अमेरिका की लीडरशिप होगी, ये सिर्फ फ्लाई करते रहेंगे और ये फ्लाइंग कमांड का एक हेडक्वार्टर बन जाएगा दुनिया के अंदर जंग का नक्शा बदलने के लिए। और ये एक बड़ा अहम तरीन प्लेन है नाज़रीन कराम, और ये एक इंतहाई छोटा सा ब्रीफ ट्रेनिंग मिशन इसने कल किया और ये व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद किया गया है। अब ये खबर भी सामने आ चुकी है, तो ये मैं साथी तौर पे समझता हूं अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है कि व्लादिमीर पुतिन पर तो बात हो रही थी, फैमिली उधर भेज दी, इन्होंने भी अपने तमाम तर चीज़ों को, जिसे कहते हैं ना, टाकी मारना शुरू कर दिया हुआ है अपने जहाज़ों को। और अल्लाह ना करे हालात ख़राब हों, चीज़ें उस तरफ को जाएं। लेकिन जिस तरह से वार्निंग्स दी जा रही हैं और बैक टू बैक मदद की जा रही है और व्लादिमीर पुतिन के सब्र को आजमाया जा रहा है, तो वो वहाँ पर कोई फ्रस्ट्रेटेड कदम उठा
के ये ना हो कि पूरी दुनिया की तबाही का बायस बने। ज़ाहिर बात है, हम तो दुआगो हैं कि दुनिया के अंदर अमन हो, दुनिया के अंदर शांति हो, दुनिया के अंदर पीस हो और इंसानी जान ना जाए, और ये बड़ी ताकतों की जंग के अंदर आम लोग ना मारे जाएं, क्योंकि वो नुकसान जो है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता और उसका अजाला नहीं हो सकता। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसी तरह एक्सक्लूसिव कवरेज हमारी जारी रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।